2:1। ए बी सी साझेदार हैं और 2:2:1 में जो है साझेदारी कर रहे हैं। जो आपको टेस्ट मिलेगा हिंदी वालों को हिंदी में ही मिलेगा टेस्ट, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन ना लीजिएगा। ए इज़ इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,10,000। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो ए को कितनी कमीशन मिलनी चाहिए? कह रहा है ए को कमीशन मिलेगी 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखो, कमीशन के दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है बिफोर का, एक होता है आफ्टर का। हर केस में आपको बिफोर वाला ही लगाना है, आफ्टर वाला कब कब लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप फिलहाल बिफोर का फॉर्मूला याद रखिए, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपका बिफोर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या है? नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,10,000। परसेंटेज कितनी दे रखी है? 10% और अपॉन में 100, 10 से 10, 10 से 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 11,000 रुपये। ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बिफोर आफ्टर का कोई भी चक्कर नहीं हुआ, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और देखिए, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब वो कह रहा है बेटा XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। XYZ साझेदार है और जो है बराबर के साझेदार है, और साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंगली, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली Z को जो है ना कमीशन मिलेगी। और क्या लिखा हुआ है? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। लाभ पे 10% मिलेगी, लेकिन क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको 3 केस बताए थे जहाँ पे भी आपको सच कमीशन ऐसा वर्ड दिख जाए, ओन कमीशन ऐसा वर्ड दिख जाए, या ऑल कमीशन ऐसा वर्ड दिख जाए। अगर आपको क्वेश्चन में ये लैंग्वेज दिख जाए, सच कमीशन, ओन कमीशन, ऑल कमीशन, आफ्टर वाले वर्ड पे नहीं जाना बेटा। वर्ड के नहीं मैं कह रहा कि आफ्टर लिखा है तो आफ्टर, बिफोर लिखा है तो बिफोर, वर्ड नहीं कह रहा मैं। ये वाली हेडिंग देखिए, ये सच कमीशन, ऑन कमीशन, ऑल कमीशन। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके की लैंग्वेज दिखती है तो इट मीन्स वो आफ्टर वाला केस है। और आफ्टर वाले का फॉर्मूला जो है वो है नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। इसमें एक बारी नीचे रेट और ऐड हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,20,000 इनटू में रेट कितना है? 10%, और ये है 100 प्लस रेट, तो ये हो जाएगा 110। 10 से 10, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 20,000 रुपये जो है इसकी कमीशन आ जाएगी। बेटा वर्ड पे नहीं जाना, बार बार कह रहा हूँ कि आफ्टर लिखा है तो आफ्टर वाला, बिफोर लिखा है तो बिफोर वाला नहीं। अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा आपको जहाँ वर्ड आफ्टर ही लिखा हुआ है लेकिन फॉर्मूला फिर भी बिफोर का लगेगा। देखिए ज़रा और देखिए, अब ये कहता है ABCD साझेदार हैं और जो है 4:3:2:1 में जो है साझेदारी कर रहे हैं। फर्म को जो लाभ हुआ है वो 1,80,000 रुपये का हुआ है 2018 में, और साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंगली दे चार्ज अ कमीशन, दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट द रेट 10% ऑफ द प्रॉफिट। कमीशन मिलेगी 20% की आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, विच विल द शेयर 2:3:2:3। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। हमें फ़िलहाल कमीशन को कैलकुलेट करना है। क्या लिखा हुआ है? चार्जिंग सच कमीशन, वही लैंग्वेज आ रही है ना, सच कमीशन, ओन कमीशन। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ था, ऊपर भी यही लिखा हुआ था, चार्जिंग सच कमीशन, सच कमीशन, ओन कमीशन, ऑल कमीशन। जहाँ पे भी ये लैंग्वेज आ जाए आफ्टर वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा? यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूँगा 1,80,000 इंटू में 20% अपॉन में 120। 120 कैसे आ गया? ये 100 प्लस 20, तो 10 से 10, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 एकम 6, 6 3 18, तो 30,000 रुपये इसकी कमीशन आ जाएगी। 30,000 रुपये कमीशन आई
ठीक है। लेकिन किसको मिलेगी कमीशन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को तो नहीं लिखा हुआ, कह रहा है दे आर टू चार्ज, सबको कमीशन मिलेगी। और किस रेशो में बटेगी कमीशन, कमीशन बटेगी इस रेशो में 2:3:2:3। इट मीन्स ए का इसमें, ए को इस कमीशन में कितने पैसे मिलेंगे, 30,000 का 2 बाय इन सबको ऐड कर देंगे, 3 4 5, 5 और 5 8, 8 और 2 10, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 6,000 रुपये जो हैं ए को मिलेंगे। ऐसे ही बी का भी निकाल लेंगे, ऐसे ही सी का भी निकाल लेंगे। और देखिए, और जो है कमीशन के क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, 26वां। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन करे हैं ये बेटा कमीशन के थे, अभी और इसके अंदर आगे और ऐड हो जाएंगे। देखिए अब आप मुझे बताएंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप करेंगे, ये आप मुझे बताना कैसे चार्ज करना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स और वाई साझेदार हैं एक फर्म के अंदर। एक्स इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ। एक्स हकदार है किस चीज़ का, उसको 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी पर मंथ। एंड और उसी को कमीशन भी मिलेगी, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे 10% उसको कमीशन मिलेगी। अब ज़रा ध्यान से समझो बेटा, आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन कमीशन चार्ज करने से पहले। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब ज़रा ध्यान से समझिए। तो एक्स को दो चीज़ें मिलेंगी, एक्स को दो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, कह रहा भाई सैलरी भी मिलेगी और इसको कमीशन भी मिलेगी। तो इसकी कमीशन देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ इंटाइटल, वाई हकदार है किस चीज़ का, उसको भी सैलरी मिलेगी, सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। यहाँ पीए लिखा हुआ है बेटा, पीए का मतलब पर एनम, पूरी साल की दे रखी है इसकी। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, और इसको भी कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट के 10% पे। बट बड़ा ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, सारी कमीशन चार्ज करने के बाद और सारी सैलरी चार्ज करने के बाद इसको कमीशन मिलेगी। और जो लाभ है, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, अब जो प्रॉफिट है फर्म का वो 4,20,000 का है सैलरी और कमीशन से पहले का। तो ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा। अब ज़रा कॉन्सेप्ट को समझिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको क्या समझना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो कैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और कैसे कमीशन को जो है हम चार्ज करेंगे, ये आपको यहाँ पे सीखना है। स्क्रीन दिख रही है ना सुरभि, शीट दिख रही है ना, ठीक है। तो अब जो है हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सैलरी भी देनी है और कमीशन भी देनी है। तो हम जो है सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट। लाभ कितना दे रखा था आपको क्वेश्चन में, लाभ आपको दे रखा था 4,20,000 का। तो मैं 4,20,000 जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे पार्टनरों को सैलरी देनी है, पार्टनरों को कमीशन देनी है। बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी कमीशन का क्वेश्चन हो ना जिसमें पार्टनर को कमीशन देनी हो, कमीशन सबसे बाद में दी जाती है, पहले सब कुछ कर लो, ठीक है। चाहे कोई भी केस हो, कैसा भी हो, पहले सब कुछ क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद कमीशन दी जाती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू पार्टनर कमीशन, हम यहाँ पे लिख देते हैं टू पार्टनर कमीशन, टू पार्टनर कमीशन।
किस किस को कमीशन देनी है भाई, एक्स को कमीशन, सॉरी यार, यहाँ पे हम लिखते हैं कमीशन नहीं, कमीशन हम बाद में देंगे। टू पार्टनर सैलरी, पहले हम पार्टनरों को जो है सैलरी देंगे, कमीशन जो है हम बाद में देंगे। एक्स को और वाई को पहले हम जो है सैलरी दे देते हैं, ठीक है। कितनी कितनी सैलरी देनी थी, एक्स को तो सैलरी देनी थी 10,000 रुपये पर मंथ, तो भाई उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी, उसकी बन जाएगी 1,20,000, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर मंथ का केस है उसका। और इसका क्या दे रखा है 25,000 पर एनम, तो उसकी तो साल की दे रखी है, तो उसका मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये आ गया 25,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,45,000। ये ना कमीशन का केस भी साथ सीख लिया कि कमीशन में मैंने आपको बताया था जब पर एनम हो तो पूरे साल की होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मंथ हो सकता है और पर क्वार्टर हो सकता है। क्वार्टर होता है तो 4 से मल्टीप्लाई, मंथ होता है तो 12 से मल्टीप्लाई, एनम होता है तो 1 से मल्टीप्लाई या किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं। तो सैलरी का भी यहाँ पे सीधा सीधा हो गया, ठीक है। अच्छा, सैलरी तब देते हैं जब डीड होती है, जब डीड नहीं होती तो सैलरी नहीं देते, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे पार्टनरों को कमीशन देनी है, टू पार्टनर कमीशन। कमीशन कैसे दी जाएगी बेटा इस क्वेश्चन में, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जैसे ये दे रखा है एक्स और वाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस 4,20,000 में से ये 1,45,000 आपको क्या करना पड़ेगा, 1,45,000 सबसे पहले तो ये आपको जो है घटाने पड़ेंगे, पहले आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, 0 0 0, और ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए, 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा इधर, ठीक है। 11 में से 4 गए इधर 7 आ जाएगा, और क्या कहते हैं 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 2,75,000 आएगा। ये 2,75,000 कैसे आया है, इस अमाउंट में से मैंने ये वाला अमाउंट क्रेडिट वाली साइड में से डेबिट वाले सारे अमाउंट जो है मैंने घटा दिए, तो ये आया है। ये मैंने क्यों निकाला है, मेरे को बेटा कमीशन कैलकुलेट करनी है एक्स की और वाई की, ठीक है। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं, ज़रा ध्यान से समझिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बेटा। पहले एक्स का देखो कौन सा केस है और वाई का देखिए कौन सा केस है। एक्स पे लिखा हुआ था कि भाई एक्स को ना 10% की कमीशन मिलेगी ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद। तो मैंने सैलरी तो दे दी, ठीक है, सैलरी दे दी मैंने, और फिर क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, कोई भी कमीशन चार्ज करने से पहले उसको कमीशन दी जाएगी। तो आप मुझे सुरभि कौन सा केस है, बिफोर, वर्ड पे नहीं जाना बेटा कि ये वर्ड पे जा रहे हैं आप कि ये बिफोर का केस है या आफ्टर का केस है। यहाँ तो आफ्टर भी लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो कौन सा केस है ये सुरभि, ये बिफोर का ही केस है, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे ना तो सच कमीशन, ना तो ऑन कमीशन, ना ऑल कमीशन, मुझे ऐसा वर्ड दिख ही नहीं रहा है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा बिफोर वाला ही केस। कैसे लगाऊंगा मैं, इस पे नहीं लगा देना 4,20,000 पे, भाई फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है बिफोर वाली कमीशन का, ठीक है। तो वो जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट जो है ये जो 275 ये जो निकाला आपने, भाई मेरे पास 4,20,000 का लाभ था, उसमें से 1,45 मैंने माइनस कर दिया। ये 1,45 क्या है, ये पार्टनर की सैलरी है, जो पार्टनर को सैलरी दी थी। तो इसमें से जब मैंने इसको घटाया तो ये आया मेरा नेट प्रॉफिट। अब इसका 10% निकाल दूंगा, कितना आएगा, 27,500। तो 27,500 इसको मैंने क्या दे दी, कमीशन दे दी एक्स को, तो एक्स की कमीशन निकल गई। उसमें जो केस बोला गया था कि पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद, लेकिन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो भाई मैंने लाभ में से पार्टनर को जो सैलरी चार्ज करी थी वो घटा दी, और जो भी पैसा आया उस पर उसको कमीशन दे दी। अब वाई में क्या लिखा हुआ है बेटा,
वाई में लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ज़रा ध्यान से समझेंगे, एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर की सैलरी, सारी कमीशन और सारी सैलरी चार्ज करने के बाद वाई को कमीशन दी जाएगी। अक्षिता कौन सा केस है, बिफोर का या आफ्टर का? क्यों है ये आफ्टर का केस? हाँ, ये आफ्टर का केस है। लेकिन अब आफ्टर का जो केस होता है, अब उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये होता है फॉर्मूला। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये बेटा 4,20,000 लोगे या 2,70,000 लोगे जो पीछे आया था, या और कोई सा अमाउंट लोगे, क्या लिखोगे या नेट प्रॉफिट पे? आपको ये ध्यान रखना है नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ध्यान से समझिए। अब जब वाई की कमीशन को कैलकुलेट करोगे तो वाई की कमीशन ना तो आपको 470 पे देनी, ना ये 275 पे देनी, किस पे दोगे आप ये कमीशन? आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे? आपको पहले भाई ये जो 4,20,000 ये जो अमाउंट है, आपको इस 4,20,000 में से पहले आपको ये 1,45,000 पहले तो ये घटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये जो 27,500 इसको कमीशन दी, ये घटाना पड़ेगा। और फिर जो अमाउंट आएगा, पहले हम देखते हैं कितना अमाउंट आएगा। 4,20,000 में से माइनस कर देते हैं 1,45,000 और माइनस कर देते हैं 27,500, तो आपके पास जो अमाउंट आएगा ये आ रहा है 2,47,500। ये जो अमाउंट आया ना 2,47,500, कैसे आया ये? क्रेडिट साइड पे जितने भी थे उसमें से मैंने डेबिट साइड के ये दोनों अमाउंट को माइनस कर दिया। अब इस अमाउंट पे 2,47,500 इस पे कमीशन लगानी है बेटा 10%, और ये आफ्टर का केस है तो अपॉन में 110 हो जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा। इसको जो है 11 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 22,500। तो जब 22,500 और 27,500 कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा आपका 50,000। तो ये हो गई आपका कमीशन। कैसे कैलकुलेट करी है? प्रीति को समझ में आ रहा है बेटा कैसे कैलकुलेट हो रही है कमीशन? अमाउंट कैसे निकल रहा है, नेट प्रॉफिट कैसे निकल रहा है? कभी मैंने 2,75 ले रहा हूँ, कभी मैं 2,47,500 ले रहा हूँ, इस पे तो मैं चार्ज ही नहीं कर रहा, ये नेट प्रॉफिट थोड़ी है। मैंने पहले ये जो प्रॉफिट दे रखा था उसमें से सैलरी दी पार्टनरों को, साझेदारों को, फिर इसमें से इसको जब घटाया तो एक्स की कमीशन निकाली, फिर वाई की भी निकालने के लिए इसी पे नहीं लगा दी 2,75 पे, ए इसमें से ये भी घटाया तो मेरे पास ये अमाउंट आया, फिर उस पर कमीशन लगाई, तब जाके मेरे पास 2,22,500 आया। अब जो पैसे बचे, अब कितने पैसे बचेंगे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र इस 4,20,000 में से ये दोनों संख्याएं क्या कर देंगे, ये दोनों संख्याएं जो है माइनस कर देते हैं 1,45,000 और 50,000। तो आपके पास जो पैसे बचेंगे वो बचेंगे 2,25,000, इतना अमाउंट बचेगा। और जो भी रेशो है एक्स में और वाई में जो है बट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं और इस तरीके से सैलरी की कैलकुलेशन करते हैं। प्रीति को चाह रहा है बेटा समझ में? प्रीति आवाज़ आ रही है? तनीषा आवाज़ आ रही है? और देखिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं ड्राइंग का। ड्राइंग में जो है किस तरीके से ड्राइंग को जो है कैलकुलेट किया जाता है, ये वाला देखेंगे। ड्राइंग में मैंने आपको सिखाया कि भाई 3 तरीके के केस होते हैं, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक। अशोक के आहरण पर ब्याज को ज्ञात करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन अलग अलग केसेस में। अगर अशोक
7,500 रुपये निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, दूसरे में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और तीसरे में लिखा हुआ है इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो आपको बेटा सबसे पहली बात तो ड्राइंग का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। फॉर्मूला, ये ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम फैक्टर कितना लेना है। तो मैंने आपको सिखाया था मंथ का जब केस होता है तो 12 से मल्टीप्लाई होती है क्योंकि भाई 12 महीने होते हैं। क्वार्टर का जब केस होता है तो 4 से मल्टीप्लाई होती है क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। हाफ ईयरली का केस होता है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो तनीषा यहाँ किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए? कौन सा केस लग रहा है ये आपको? मंथली का है, क्वार्टरली का है, हाफ ईयरली का है? प्रीति कौन सा केस है ये बेटा? तो किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए? किससे? हाँ जी। तो भाई जब मैं 7500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो है अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपये। ये मेरी टोटल ड्राइंग आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% का है। और टाइम फैक्टर, जब बिगिनिंग की बात होती है, टेबल बनानी मैंने आपको सिखाई दी है। तो बिगिनिंग में कितना लगता है सुरभि? टेबल कैसे बनती है पहले टेबल देख लीजिए। ऐसे आपको टेबल सिखाई है एक बनानी, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ऐसे एक टेबल आपको बनानी सिखाई है और इसके अंदर भी स्टार्टिंग, मिडल और एंड। ऐसे मिडल में मैंने सिखाया 6 इस वाले कॉलम में 0.5 का गैप लेना है, ऊपर प्लस करना है, नीचे माइनस करना है। इसमें 1.5 का गैप लेना है, 7.5, 4.5। इसमें 3 का गैप लेना है, 9 और क्या कहते हैं 3। और ये जो मंथ का केस है ये पूरे 12 महीने पैसे निकाल रहा है। और इसी मंथ के केस में मैंने एक और समझाया है आपको जिसमें केवल 6 महीने तक पैसे निकालेगा। तो उसमें मैंने आपको क्या सिखाया है, यहाँ पे 3 कर देना, यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 2.5। तो ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि केवल 6 महीने तक पैसे निकाल रहा है। तो अब इस टाइम पीरियड को देखो, पहला बिगिनिंग का है, फिर एंड का है, फिर मिडल का है। तो भाई जब बिगिनिंग होगा बिगिनिंग, तो क्वार्टर का है, ये रहा क्वार्टर की बिगिनिंग को स्टार्टिंग ही कहते हैं। तो कितना है बेटा? 7.5। तो भाई 7.5/12 लिखूँगा। इसके अलावा जब एंड है तो एंड है तो एंड में बेटा 4.5/12 लिखूँगा। और जब मिडल है तो 6/12 लिखूँगा। तीनों केसेस में कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बस आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, और टोटल ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मंथ में 12 से गुणा करते हैं अगर 12 महीने वाला केस है, 6 महीने वाला अगर केस है तो 6 से करेंगे। 9 महीने का अगर केस है, जैसे तनीषा आपने एक क्वेश्चन भेजा था बेटा मेरे को, आपने मेरे को क्वेश्चन भेजा था, उसमें 9 महीने पैसे निकाल रहा है तो उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। उसमें ऐसे ही करेंगे, जैसे मान लो वो अगर 3,000 रुपये निकाल रहा है 9 महीने के लिए तो 9 से गुणा करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो और फिर 9/12 कर देना। तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलती है, रेट गिवन होता है आपको, टाइम फैक्टर कैसे लेते हैं ये आपको पता होगा। चाहे वो मंथ का केस हो, चाहे वो क्वार्टर का केस या वो हाफ ईयर का केस हो, आप बहुत ईजिली उसको क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। और इसमें 2 बातें आपको नोट मैंने लिखवाए हैं कि जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती, ध्यान से सुन लीजिए, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती तो 6% 6 मंथ के अकॉर्डिंगली हम क्या कर लेते हैं, हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं 6 मंथ के एवरेज बेसिस पे, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती। और जब परसेंटेज के आगे पर एनम वर्ड ना लगा हुआ हो, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, जब केवल ऐसे लिखा हुआ है 10% बस, पर एनम वर्ड नहीं लिखा परसेंटेज के आगे, तो ऐसी स्थिति में केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा हूँ और किसी भी की नहीं। ऐसी स्थिति में फिर मैं यहाँ पे ये टाइम फैक्टर नहीं लूँगा, केवल टोटल ड्राइंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट, केवल इसको इससे गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा तब करना है जब रेट ऑफ ड्राइंग का जो रेट दे रखा है उसके आगे पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ।
और जब पार्टनर ना तो मंथली, ना क्वार्टरली, ना हाफ ईयरली किसी भी तरीके से पैसे नहीं निकालता, तो सुरभि कौन से दो मेथड होते हैं जिसका यूज़ करके हम ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या क्या नाम है उनके बेटा? इर्रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग कर रहा है, कभी जब मन कर रहा है तब निकाल रहा है। अक्षिता, क्या क्या नाम है उनके मेथडों के? सिल बटे सन्नाटा, क्या पूछ लिया? पढ़ाया भी था भाई ये तूने। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड पढ़ाया था कुछ ऐसा सुरभि? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, जब वो ना तो मंथली, ना क्वार्टरली या हाफ ईयरली से निकालता। नाम तक याद नहीं है आपको, ये सारी प्रैक्टिस है आपकी। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चनों को ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जरा। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। ओ लखनऊ, ओए ये तो भैया प्रीति के रिश्तेदार लग रहे हैं मेरे को। तो कहते हैं कनिका और गौतम साझेदार हैं, लखनऊ के अंदर काम धंधा कर रहे हैं और लाभ हानि को जो है 2:1 में जो है विभाजित करते हैं। पूंजी इन्होंने जो लगाई है 5 लाख और 4 लाख की पूंजी लगाई है। अब ज़रा ध्यान से समझिए, जो कनिका है, कनिका विड्रॉ मतलब कनिका ने पैसे निकाले द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड पे द हॉस्टल एक्सपेंस ऑफ हर सन। बिजनेस से पैसे निकाल के अपने बेटे की हॉस्टल की फ़ीस भर दी, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले। और कब कब निकाले ये देखिए। पहले निकाले 1 अप्रैल को, कितने निकाले? 10,000। फिर निकाले 1 जून को, कितने मंथ बाद निकाले बेटा? अप्रैल के बाद मई, 1 महीने बाद ही निकाल लिए पैसे, मतलब 2 महीने बाद अप्रैल से अगर लगाए तो अप्रैल के 2 महीने बाद पैसे निकाल लिए। तो 2 मंथ का तो कोई केस ही नहीं होता बेटा। फिर जून के बाद फिर नवंबर में निकाल लिए, फिर तो ये तो 6-8 महीने कुछ हो गए। फिर दिसंबर में निकाल लिए, तो ये तो कोई ऑर्डर नहीं हुआ ना, ये ना भाई मंथ का केस है, ना क्वार्टर का केस है, ना हाफ ईयर का केस है, और अमाउंट भी अलग अलग है। हमने जो अभी ऊपर पढ़े हैं बेटा उसमें अमाउंट भी इक्वल होता है, और जो साझेदार होता है वो तमीज़ से पैसे निकालता है, या तो हर महीने निकालेगा या हर 3 महीने बाद निकालेगा या हाफ ईयरली। अमाउंट भी इक्वल होता है और सिस्टमेटिक वे होता है। अबे या तो ना अमाउंट इक्वल है ना सिस्टमेटिक वे है। तो कनिका ने तो ये हरकत करी है, ये कनिका का मामला दे रखा है। और दूसरा जो साझेदार है वो है गौतम। गौतम का क्या दे रखा है? लिखा हुआ है गौतम विड्रॉ 15,000 रुपये ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। कब कब दे रखा है बेटा? अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका बेटा क्वार्टरली का केस है। इसका कौन सा केस है? ये हर 3 महीने बाद पैसे निकाल रहा है बेटा। देखो जरा, इसका तो ये तमीज़ से पैसे निकाल रहा है भाई। पहले 1 अप्रैल को निकाले, अप्रैल में 3 महीने बाद कब आएगा? अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जून के बाद 1 जुलाई को फिर निकालेगा, सॉरी जुलाई के बाद बेटा फिर 1 अक्टूबर को फिर निकाल रहा है, फिर 1 जनवरी को फिर निकाल रहा है। तो ये तो तमीज़ से पैसे निकाल रहा है। इसका तो क्वार्टर का केस है और अमाउंट भी इसका इक्वल है बेटा 15,000 रुपये, तो इसका तो उससे निकलेगा। और इनने क्या करा? इसने पैसे निकाल लिए और पे रेंट ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, और अपने घर का जो है किराया दे दिया। ही ऑल्सो पेड 20,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ रेंट फॉर ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप विच वॉज इन नियर बाय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। He also paid 20,000 per month as rent for the office of partnership which was his nearby shopping complex। ठीक है, देखिए पहले हम कनिका की बात करते हैं बेटा, क्योंकि इसमें लगेगा वो हम या तो सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं कनिका की बेटा। कनिका का कैसे निकलेगा? टेबल बनती है तालिका, इसके अंदर पहले आती है डेट,
फिर आता है अमाउंट, फिर आता है मंथ, और फिर चाहे मैं प्रोडक्ट मेथड से निकालूं चाहे मैं सिंपल मेथड से निकालूं, आंसर सेम ही आता है दोनों मेथड से। प्रोडक्ट वाला आसान होता है। तो पहले डेट लिख दी उनने जब जब पैसे निकाले, कितने कितने निकाले ये भी लिख दिए, ठीक है। मंथ में क्या देखते हैं, ये 12, 10, 5, 4 ये कैसे आया है बेटा, हमें ये देखना पड़ता है कि जिस डेट को पैसे निकाले गए हैं उस डेट से 31 मार्च आने में अभी कितने महीने पेंडिंग है ये देखते हैं। तो 1 अप्रैल को पैसे निकाल लिए थे उनने, तो 31 मार्च आने में तो अभी पूरा 12 महीने पेंडिंग है। 1 जून को निकाल लिए तो 31 मार्च आने में अभी 10 महीने पेंडिंग है। 1 नवंबर को निकाल लिए तो 31 मार्च आने में 5 महीने पेंडिंग है। और 1 दिसंबर को निकाल लिए तो 31 मार्च आने में पूरे 4 महीने पेंडिंग हैं। 1 तारीख को निकाले हैं तो दिसंबर भी काउंट होगा, तभी तो 4 महीने आए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और अगर 31 को निकालती, जब 31 निकाली तो वो महीना तो गया, वो काउंट नहीं होता। फिर क्या करते हैं, इसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। तो अमाउंट को ए नाम दे दो या 1 नाम दे दो, मंथ को बी नाम दे दो या 2 नाम दे दो। 1 और 2 की गुणा करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं प्रोडक्ट नाम का, और उसमें किस किस की गुणा करते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 की, या ए और बी भी नाम दे सकते हो। इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसके इसके साथ गुणा करते हैं। तो गुणा करके ये आया आपके पास अमाउंट। उसके बाद इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आया अमाउंट, अमाउंट आया 3 लाख रुपए। अब क्या करते हैं देखिए ज़रा, 3 लाख रुपए अमाउंट आया, 6% ऊपर दे ही रखा था, लेकिन ये 1/12 कहाँ से आया है, ये 1/12 आपको ध्यान रखना है जब हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मेथड का। तो बेटा ये 1/12 लेते हैं हम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कभी भी पैसे निकाल लिए, उसका ना मंथ का केस है, ना क्वार्टर का केस है, ना हाफ ईयर का केस है। हम उसके ऑन एन एवरेज बेसिस पे कि ऑन एन एवरेज 1 मंथ में वो कितना पैसा निकाल लिए, उसके बेस पे हम जो है इसकी ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में हमेशा यहाँ पे बेटा 1/12 आएगा, हमेशा। प्रोडक्ट मेथड से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, रटना चाहते हो रट लो, अदरवाइज़ इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो है 1 मंथ के एवरेज बेसिस के ऊपर ड्राइंग को कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मंथ के एवरेज बेसिस पे, इसलिए। तो ये होता है प्रोडक्ट मेथड, ये है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल का करता अगर तो क्या होता बेटा, सिंपल में ये वाला कॉलम नहीं बनता बेटा, ठीक है। सिंपल में क्या होता है, ये वाला कॉलम हटा दीजिए, ये नहीं बनता। सिंपल में कॉलम बनता है इंटरेस्ट का, ठीक है। इंटरेस्ट का कॉलम बनाएंगे और एक एक का कैलकुलेट करना पड़ता है बेटा उसके अंदर। कैसे, उसमें ऐसे होता, जैसे 10,000 इंटू में 6% इंटू में 12/12, 9,000 इंटू में 6% इंटू में 10/12, 14,000 इंटू में 6% इंटू में 5/12। इसी तरीके से 5,000 इंटू में 6% इंटू में 4/12। इन तीनों को सबको कैलकुलेट करते और यहाँ पे अमाउंट जो भी आता यहाँ पे लिख देते और उसका टोटल कर देते, सीधा इंटरेस्ट आ जाता। उसमें सिंपल वाले में एक एक का कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा आपको, जैसे ये गुणा ये और 6% जैसे मैंने लिखा है। प्रीति याद आ रहा है बेटा, कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था हमने सिंपल मेथड के अंदर। जी सर, आपने कराया था। और ये प्रोडक्ट है, किसी से भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। सुरभि कुछ आ रहा है याद, क्या था ये, ऐसा कुछ पढ़ाया था शायद मैंने, शायद पढ़ाया हो, पढ़ाया था कुछ ऐसा। तो ये आप, हाँ गला बैठ गया, बहुत मेहनत कर ली ना, गला बैठ गया। तो क्या कहते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख ली, सैलरी सीखी, कमीशन सीखी। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर मैंने आपको 3 तरीके के केस बताए थे।
पहला मैंने बताया कि डीड नहीं होती, अगर डीड नहीं होती तो नहीं देंगे भाई, बात ख़त्म हो गई। दूसरा मैंने आपको बोला कि डीड है और डीड में चार्ज लिखा हुआ है, तो भाई जब चार्ज लिखा होता है तो चार्ज का मतलब होता है देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो जाए। और तीसरा मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन, कि जब डीड है और भाई एप्रोप्रिएशन जब मानेंगे, और उसके अंदर 3 केस बताए थे। कौन कौन से केस होते हैं अक्षिता, याद है कुछ आपको? मैं बताऊं? हाँ बताइए ज़रा। लॉस होना है तो क्या करेंगे, और प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो क्या करेंगे? हाँ बताओ, एप्रोप्रिएशन में कितने केस होते हैं? 3। हाँ, पहला कौन सा है? लॉस वाला। तो क्या लॉस करेंगे? होगा तो पे करेंगे, लॉस होगा तो? देंगे नहीं। अच्छा, और दूसरा कौन सा केस होता है? प्रॉफिट का। सैलरी की बात नहीं हो रही है यहाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं बताऊं? हाँ बताइए, बहुत अच्छी बात है ये सर, तो। हाँ अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा है और देना कम है तो ये हाँ वाला केस होता है। जी, ये वाला। कि मैं भी प्रॉफिट ठीक बोल रही थी। कम है और देना ज़्यादा है। तुम कह रही हो सैलरी वगैरह, सैलरी की थोड़ी बात हो रही है यहाँ पे। सैलरी वगैरह अगर लॉस होता है तो देंगे थोड़ी ना। अरे सैलरी की थोड़ी बात कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम मैंने आपसे पूछा एप्रोप्रिएशन के कितने केस हैं, तो तुमने बोला 3 केस है। तो मैंने बोला पहला कौन सा है, प्रॉफिट का। दूसरा है जो इस लड़की ने बोला कि व्हेन प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीसरा है व्हेन प्रॉफिट इज़ लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे ये एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है पार्टनर, अतिरिक्त पूंजी। देखो कैसे सिखाया था ये हमने, ए और बी जो है साझेदार हैं और 3:2 में साझेदारी कर रहे हैं, और उन्होंने उनकी जो कैपिटल है 50,000 और 40,000 है 1 अप्रैल 2018 को। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल तो ये है, क्योंकि मैंने आपको बोला था 1 तारीख की जो पूंजी होती है वो भाई ओपनिंग कहलाती है। अब बीच में क्या हुआ, 1 जुलाई 2018 को ए 10,000 रुपये और ले आया एडिशनल कैपिटल, बी जो है 1,000 रुपये और ले आया, कंगला केवल 1,000 लाया है। तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम का देना है, तो बताइए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं ए का कैलकुलेट करूं, ए का बेटा 50,000 तो स्टार्टिंग में ही था, ठीक है। 50,000 का 10%, 50,000 का 10% कितना होता है? 50,000 का 10% जो है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,000, ठीक है। उसके बाद 10,000 रुपये वो और लेके आ गया, तो 10,000 रुपये वो और लेके आ गया और 10% का देना है। बट ये जो पैसे लेके आया है ये बेटा 1 जुलाई को लेकर आया है, तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा केवल 9 महीने का मिलेगा, 9/12। तो 2 0 से 2 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 1,000, 3,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, 3,000 डिवाइडेड बाय 4 750, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5750 जो है ए का आ जाएगा। ऐसे ही बी का भी निकाल लेते हैं। बी का 40,000 का 10%, 4,000 तो ये हो जाएगा सीधा सीधा, और वो जो 1,000 रुपये और लाया है, 1,000 का 10% और मल्टीप्लाई 9/12, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 2 2 जा 2 2 जा, तो 300 डिवाइडेड बाय 2 0 से 2 0, 3 3 9, 3 4 12, 300 डिवाइडेड बाय 4, तो 75 रुपये यहाँ पे आ गया, 75 रुपये। तो इसका आ रहा है बेटा 4,075, देख लीजिए। 5750 इसका आएगा, 5750 और 4,075, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, देख लीजिए 5750 4,075। करने का उसका तरीका अलग है, बट हमने जैसे सीखा है वैसे ही हमने करा है। और देखिए ये भी एडिशनल, ये क्या है,
राम एंड मोहन आर पार्टनर, कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग वाज दिस, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। आ रही है बेटा बात समझ में कुछ? प्रीति, ओ प्रीति, सर ये 9/12 आपने वो टाइम फैक्टर से लिया? हाँ, क्योंकि जब बीच में वो अतिरिक्त पूंजी लेके आता है तो जिस डेट को लेके आया है उसके मंथ के हिसाब से हमें पैसे देने पड़ेंगे ना बेटा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ज़रा आप कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा। ये कह रहा है अमित और क्या नाम है इसका, ब्रामित, शेयर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अमित और ब्रमित ने जो है साझेदारी स्टार्ट करी है और 1 तारीख को उनका जो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग पूंजी है, वो इतनी है बेटा, इतनी। अब वो क्या कह रहे हैं ज़रा ध्यान से सुनो, इस लाइन का क्या मतलब है। ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनकी जो कैपिटल है ना वो 12 लाख होनी चाहिए। 1 अक्टूबर को दोनों पार्टनरों ने अपनी कैपिटल 12 लाख कर ली, मतलब कि 1 अप्रैल को अमित ने 15 लाख रुपए लगाए। अब 1 अक्टूबर को क्या कहता है, नहीं 1 अक्टूबर इसने 15 लाख लगाए थे और उसने कितने लगाए थे, 9 लाख। इनने 15 लाख लगाए थे, अमित ने 15 लाख लगाए थे और ब्रमित ने जो है 9 लाख लगाए थे। 1 अक्टूबर को दोनों पार्टनर ये डिसाइड करते हैं, 1 अक्टूबर को दोनों पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि दोनों की कैपिटल 12 लाख होनी चाहिए। इसकी तो ज़्यादा लगी हुई है, इसे तो 15 लगी हुई है, तो ये अपने 3 लाख रुपए ले जाएगा। इसकी कम लगी हुई है तो ये 3 लाख रुपए और लेकर आएगा। तो अब बताना है 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कह रहा है जो भी पैसे आने जाने हैं वो सब चेक से हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। 12 लाख कर जाएगी 1 अक्टूबर से। तो कह रहा है बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीति क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोला उनने, 1 अप्रैल को दोनों साझेदार ने, इनने 15 लगाए, इनने 9 लगाए। अब 1 अक्टूबर को ये दोनों साझेदार निर्णय ले रहे हैं कि 12 लाख होनी चाहिए इनकी पूंजी। जिसकी ज़्यादा लगी हुई है तो वो 3 लाख रुपए ले जाएगा, इसकी कम लगी हुई है तो ये 3 लाख रुपए लेकर आएगा। और फिर हमें बताना है कितना पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा। तनीषा आ गया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन कैसे करना है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए बेटा। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि हमारा जो पूरा वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को पहले अमित का केस समझिए। 1 अप्रैल को अमित ने बेटा कितने पैसे लगाए, 15 लाख रुपए लगाए। और उसके बाद डिसीज़न कब लिया जा रहा है, 1 अक्टूबर को लिया जा रहा है बेटा। मतलब 15 लाख रुपए अप्रैल में लगे बेटा, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक कैपिटल यूज़ हुई, ठीक है। और उसके बाद 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को ये डिसीज़न लिया जा रहा है कि अब अमित का केस समझिए। 6 महीने तक तो 15 लाख की थी, लेकिन 1 अक्टूबर से कितनी हो जाएगी, 12 लाख। अगले 6 महीने कितना चलेगा, अगले 6 महीने जो है 12 लाख हो जाएगी अमित की। तो ये जो 15 लाख है इस पे 8% देना है। 15 लाख का 8% और 6/12 करना है, 6/12, क्योंकि ये 15 लाख रुपए तो केवल 6 महीने यूज़ हो रहे हैं, केवल 6 महीने तो उपयोग हुए, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। और उसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने कितना यूज़ होगा, 12 लाख। तो मतलब अगर मुझे अमित का कैलकुलेट करना है
तो 15 लाख इंटू में 8% इंटू में 6/12, एक तो ये करना पड़ेगा मेरे को, और फिर 12 लाख इंटू में 8% इंटू में 6/12। यहाँ से जो अमाउंट आएगा और यहाँ से जो अमाउंट आएगा दोनों को जोड़ दूँगा तो मेरे पास अमित का पूरा जो है वो आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आएगा देख लेते हैं इसको। 15 लाख को हमें क्या करना है, 15 लाख का जो है बेटा 8% निकालना है, ठीक है, और 6/12 इसको करना है। तो इसका यहाँ पे तो आएगा बेटा 60,000 रुपये, ठीक है। इसका भी कर लेते हैं। 12 लाख जो है, 12 लाख का 8% मैं अमित का निकाल रहा हूँ, आप उसका निकालेंगे। इसका जो है बेटा 48,000 आएगा। 48 है और 60 है, तो टोटल इसका आ जाएगा बेटा 1,08,000। ये आएगा आंसर अमित का, 1,08,000। गलत आ रहा है सुरभि आपका, 1,08,000 आएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही इसका भ्रमित का भी निकालिए। भ्रमित ने जो है 1 अप्रैल से, पहले ऐसे बना लीजिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल को भ्रमित ने कितने पैसे लगाए थे, 9 लाख रुपए। लेकिन 9 लाख रुपए चले कितने दिन, केवल 6 महीने ही तो यूज़ हुए। 1 अक्टूबर को ये डिसीज़न ले लिया गया कि भाई अब जो कैपिटल है वो 12 लाख हो जाएगी। तो अगले 6 महीने कितनी कैपिटल यूज़ होगी, अगले 6 महीने जो है 12 लाख यूज़ होगी। ये 9 लाख रुपए 6 महीने यूज़ हुए, फिर 12 लाख रुपए 6 महीने यूज़ हुए। तो ये 9 लाख का कैसे करेंगे, जैसे ये निकाला मैंने। फिर इस 12 लाख का कैसे करेंगे, जैसे ये निकाला। तो इसका तो यही आएगा सेम, 12 लाख ही तो है ये। इसका तो 48 आ जाएगा। इसका मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरे से ही करा दिया पूरा क्वेश्चन। 9 लाख का 8% और डिवाइडेड बाय 2, इसका बेटा 36,000 आएगा। और 36,000 में 48,000 प्लस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 84,000 रुपये। क्वेश्चन ये है, ये 6/12 क्यों हो रहा है, ये 6/12 क्यों हो रहा है ये समझना है। क्योंकि वो 15 लाख रुपए यूज़ कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने यूज़ हुए। क्योंकि 1 अक्टूबर से तो फिर कैपिटल कितनी हो रही है, 12 लाख। तो ये 6 महीने यूज़ हुए, इसलिए 6 महीने का, फिर 12 लाख 6 महीने यूज़ हुए, फिर 6 महीने का। ऐसे यहाँ पे है, ये 9 लाख रुपए 6 महीने यूज़ हुए सितंबर तक, तो इसलिए 6 महीने का। फिर 12 लाख रुपए फिर 6 महीने यूज़ हुए, इसलिए इसका 48 आ रहा है। प्रीति समझ में बेटा क्या चल रहा है क्वेश्चन में। तनीषा, तो बेटा जब तक हाथ नहीं चलाओगे, जब तक वीडियोस को नहीं देखोगे, तब तक जो है समझ में नहीं आएगा। आपने ड्राइंग कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा, सैलरी करी, कमीशन किया, इतने क्वेश्चन अगर आप भी करोगे ना तो तब जाके पी एंड एप्रोप्रिएशन का अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, इनमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। अच्छा इसका लेना ज़रा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा, ये होमवर्क है तुम्हारा, इसमें बताना मुझे कितना आंसर आ रहा है। रिज़र्व तो सीधा सीधा है ना यार। देखो रिज़र्व जब भी बनाना हो आपको, जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे करते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ लिखते हैं बाय प्रॉफिट, मान लो यहाँ पे 5 लाख रुपए है, ठीक है। अब उसमें से आपने मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 1 लाख रुपए का, पार्टनरों को सैलरी भी दे दी 1 लाख रुपए की, पार्टनर को कमीशन भी दे दी 2 लाख रुपए की, सब कुछ दे दिया जो देना था। अब वो कह रहा है कि 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो डिविजिबल प्रॉफिट का। तो इसका मतलब क्या है, पहले इस 5 लाख में से आपको पहले ये तीनों संख्या माइनस करनी पड़ेगी। कितना है, 4 लाख। तो 5 लाख में से 4 लाख को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख।
1,00,000 का 10% कितना होता है 10,000 रुपये, ये यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी का जो अमाउंट है टू प्रॉफिट कितना बच गया 90,000 रुपये, इसको बांट देंगे। ऐसे करते हैं जनरल रिजर्व में, यहाँ पे जितना भी अमाउंट है उसमें से डेबिट साइड का सारा अमाउंट जो है वो माइनस कर देंगे, फिर जो है करेंगे। ठीक है जी, तो इसको कीजिए तनीषा, वीडियो को देखिए, टॉपिक वाइज करिए जैसे मैं करा रहा हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा, ये क्वेश्चन करना आप, ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है ये आपका, लेना ज़रा इसका